दादी आपने ये सब कुछ इसलिए किया ना ताकि आप हमें नीचा दिखा सकें। आप इस हद तक कैसे जा सकती हैं? राधिया के साथ ही प्रथम खड़ा होता है, वो बोल पड़ता है और कहता है, हाँ दादी, राधिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया। हालांकि आप चल सकती थी और आपकी टांग भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आपने नाटक किया कि आपकी टांग पे चोट लगी है और आप बिल्कुल भी नहीं चल सकती। आखिर ऐसा क्यों? जब प्रथम ये कहता है तो दादी आगे से बहाने बनाना शुरू कर देती है और कहती है, नहीं प्रथम बेटा, तुम तो जानते हो कि मुझे पटाखों से कितना डर लगता है, और जैसे ही पटाखे बजे तो मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मैं कब खड़ी हो गई, और मेरी टांग ये तो अब भी दर्द कर रही है। प्रथम कहता है, नहीं दादी, आप बिल्कुल ठीक खड़ी हैं और आप चलकर यहाँ तक आई हैं। अगर आपकी टांग में फ्रैक्चर होता तो कभी भी आप चलकर यहाँ नहीं आ सकती थी। जब प्रथम दादी को ये कहता है तो दादी कहती, हाँ मैंने किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा सब हो और राधिया इस घर में रहे, और तुम्हारी पत्नी के रूप में ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं पहले भी नहीं चाहती थी कि इसकी शादी तुम्हारे साथ हो, और अब भी नहीं चाहती कि ये इस घर में रहे। सारे घर वाले दादी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अगर आपने ये सब करना था तो आप हमें पहले मना कर देती कि हम राधिया की शादी प्रथम से ना करवाते। दादी कहती, हाँ मैं तो मना कर रही थी और मैंने कहा भी था, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी को शौक था ना राधिया को अपनी बहू बनाने का, और आज तुमने देख भी लिया। राधिया कहती है, दादी क्या देख लिया, आप क्या कहने जा रही हैं? दादी राधिया कहती है, मैं वो लाइट वाली बात कर रही हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से गई थी ना, वो तुम्हारी नहुसत की वजह से ही गई थी। अगर तुम ना होती तो शायद आज लाइट ना जाती और दिवाली का फंक्शन भी खराब ना होता और मेरी ये हालत भी ना होती। इतने में बाबूजी आ जाते हैं, वो आकर कहते हैं, बस माँ बस, अब बहुत हो गया। मैं पहले ये समझ रहा था कि ये सब कुछ राधिया की वजह से हो रहा है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि ये सब आप जानबूझकर कर रही हैं ताकि राधिया को इस घर से निकाल सकें। आप जानती है ना, हम लोगों ने इसे प्रथम के लिए पसंद किया था, और अब मुझे लगता है प्रथम भी उसे पसंद करने लगा है और राधे के साथ वो खुश है, तो आपको भी इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और खबरदार, जो दोबारा आपने ऐसा कुछ भी किया, मैं इस सब के लिए आपको माफ नहीं करूंगा। दादी कहती है, तुम इस कल की आई लड़की के लिए मुझसे लड़ोगे और मुझसे जुबान दराजी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब दादी ये कहती है तो बाबूजी कहते हैं, हाँ माँ, मैं ये सारी बातें करने वाला नहीं था, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक जाएंगी और राधिया को नीचा दिखाने के लिए आप सब कुछ भुला देंगी और यहाँ तक चली जाएंगी। दादी को एहसास हो जाता है कि अब घर वाले उसकी बात मानने वाले नहीं हैं, लेकिन दादी फिर भी इस सबसे पीछे हटने वाली नहीं।